ओके, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम, इंटीरियर एंगल थ्योरम। इस बार हम क्या देखने वाले इस पार्ट में? करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट, इंटीरियर एंगल टेस्ट। दोनों में फ़र्क है। थ्योरम्स में लाइन पैरेलल दी होती थी और आप एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताते थे। टेस्ट में उल्टा होगा, आप एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बताओगे और फिर आप बोलोगे कि लाइन क्या है? पैरेलल है। ठीक है, एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बता के लाइन हमें पैरेलल बतानी है यहाँ पे। ठीक है, टेस्ट में। ओके, तो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। If a transversal intersect two lines such that the pair of corresponding angles is congruent, then the two lines are parallel to each other। ठीक है, आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा था जो इफ के बाद में वाला पार्ट होता है वो सब क्या होता है आपका? गिवन। तो गिवन पार्ट में क्या दिया है? ट्रांसवर्सल दिया है जो दो लाइन को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, और जो करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो कैसे? कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है देन मतलब प्रूफ। तो आप बोल सकते हो कि जो दो लाइन है वो क्या आपकी? पैरेलल है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो डायग्राम आपका। इफ मतलब गिवन पार्ट, देन मतलब टू प्रूफ पार्ट। ठीक है, ट्रांसवर्सल है जो लाइन को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है आपके? कॉन्ग्रुएंट, यानी कि एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 6। ठीक है, अगर ऐसा है करस्पॉन्डिंग एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो आप बोल सकते हो लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। ठीक है, तो ये आपका टेस्ट है। टेस्ट में आप लाइंस को पैरेलल बताते हो और थ्योरम्स में आप एंगल को कॉन्ग्रुएंट बताते हो, बरोबर? ओके, वैसे आप बोल सकते हो 1 और 5। ठीक है, एंगल 1 और 5 अगर कॉन्ग्रुएंट है, एंगल 1 और 5 करस्पॉन्डिंग है ना, तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो आप बोल सकते हो लाइन L और लाइन M के आपके पैरेलल है। अदर वे 3 और 7, अगर एंगल 3 और एंगल 7 कॉन्ग्रुएंट है तो आप बोल सकते हो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो आप बोल सकते हो लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, एंड एंगल 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 8, तो भी आप बोल सकते हो लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। ठीक है, ये हो गया आपका करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। नेक्स्ट ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल इज कॉन्ग्रुएंट। इस बार अगर ऑल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो लाइन क्या होगी आपकी? पैरेलल। लाइन क्या होगी? पैरेलल बाय ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट। अब इस डायग्राम में ऑल्टरनेट एंगल कौन कौन से? 4 और 6, और दूसरे 3 और 5। ठीक है, तो अगर आप बोलते हो कि एंगल 4 एंड 6 आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो? लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। या फिर आपको दिया हुआ कि एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 5, तो भी आप बोल सकते हो लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। ओके, नेक्स्ट इंटीरियर। इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री। इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two lines such that a pair of interior angle is supplementary, then the two lines are parallel to each other। तो अगर एंगल 3 प्लस एंगल 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6 या फिर 4 प्लस 5 कितना होता है आपका? 180। दो एंगल को प्लस करने पे अगर आपको मेजर 180 मिलता है तो लाइन L और M क्या होगा? पैरेलल बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट। या फिर एंगल 3 प्लस एंगल 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6 अगर 180 है तो आप बोल सकते हो लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट। ओके, तो ये तीनों टेस्ट हमारे हो गए। अब इसी की बेसिस पे हम कुछ सम्स कवर अप करते हैं। ओके, नेक्स्ट सम बेस्ड ऑन टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। प्रैक्टिस सेट 2.2 का फर्स्ट सम। इन द गिवन फिगर एंगल y इज 108, कितना है? 108, और एंगल x कितना दिया हुआ है? 71। आर द लाइन M एंड N पैरेलल? जस्टिफाई। क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं है आपको जस्टिफाई करना है। ये दोनों कैसे एंगल स्टूडेंट्स? इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल को प्लस करके लिखेंगे हम लोग। तो पहले हम लिखेंगे ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ y इक्वल टू 108, x इक्वल टू 71, दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, ये पैरेलल प्रूफ करने के लिए हम ऐड करेंगे 1 और 2 को। तो x प्लस वाई इक्वल टू 71 प्लस 108, देयरफॉर एंगल x प्लस वाई इक्वल टू 179। और हमने क्या पढ़ा टेस्ट में, इंटीरियर एंगल टेस्ट में, कि अगर इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है यानी कि टोटल 180 अगर आता है तो लाइन
पैरेलल है। यहाँ पे 180 आया क्या? नहीं, 179 आया। इसका मतलब जो लाइन M और N है वो पैरेलल नहीं है। Therefore, X and Y form a pair of interior angle. Since they are not supplementary, therefore line M is not parallel to line N. बराबर, X और Y आपका इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है और ये सप्लीमेंट्री नहीं है, इसलिए लाइन भी पैरेलल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट का फोर्थ सम। In the adjoining figure, measure of some angles are shown. Using the measure, find the measure of angle X and Y, and hence show that line L is parallel to line M. तो यहाँ पे आपको दो चीज़ करना है, एंगल X और एंगल Y भी फाइंड आउट करना है और आपको बताना लाइन L जो है वो M से क्या है? पैरेलल है। तो ये आपका डायग्राम, X फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है? Y। बड़े इजीली कर सकते हो X और Y, नहीं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल X और एंगल Y कैसे? आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, बरोबर। तो एंगल X कितना होगा? 130, एंगल Y कितना होगा? 50 डिग्री, बरोबर। तो हम पहला फाइंड कर लेते हैं। मेजर एंगल X इक्वल टू 130। X क्या आपका? BMN, बरोबर। हमने नाम लिख दिया BMN इक्वल टू AME। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के नाम लिख दिए BMN। ये एंगल इज इक्वल टू AME, करेक्ट। ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। देयरफॉर BMN क्या आपका? X इज इक्वल टू AME कितना? 130 डिग्री। मिल गया आपको X। ठीक उसी तरीके से हम Y को भी फाइंड करेंगे। तो एंगल Y कौन सा है? Y CNF क्या है? एंगल CNF इज इक्वल टू एंगल MND। कौन सा? एंगल MND। रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देयरफॉर CNF क्या आपका? एंगल Y है। देयरफॉर Y इक्वल टू 50 डिग्री। Y कितना हुआ आपका? 50 डिग्री। समझा आपको ये? तो आपको X और Y मिल गया। अब आपको बताना है कि लाइन पैरेलल है कि नहीं है। अब आप देखो इंटीरियर एंगल, दोनों एंगल्स पता है आपको? इंटीरियर एंगल आपको BMN और MND दोनों का वैल्यू पता है। दोनों को प्लस करके हम चेक करेंगे 180 होता है कि नहीं होता है, करेक्ट। या फिर आप करस्पॉन्डिंग की वजह से भी कर सकते हो। ये एंगल और ये एंगल, ये 130 है तो ये भी आपका 130 है और ये दोनों पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल है, करेक्ट, कॉन्ग्रुएंट है। तो आप बता सकते हो कि एक मिनट, ये 130 है और ये होना चाहिए, सॉरी ये होना चाहिए। हाँ, ये और ये अगर कॉन्ग्रुएंट है तो आप बता सकते हो, बट ये आपको पता नहीं है। अननेसेसरी स्टेप बढ़ाएगी नहीं हम लोग। हम सीधा क्या करेंगे? इंटीरियर एंगल की मदद से इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अभी लाइन पहले तो इंटीरियर एंगल टेस्ट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे हम लोग? इंटीरियर एंगल टेस्ट। एंगल BMN प्लस एंगल MND इक्वल टू कितना आपका? 130 प्लस 50 एंड 130 प्लस 50 इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये दोनों एंगल इंटीरियर एंगल फॉर्म हो रहे हैं और इंटीरियर एंगल आपका सप्लीमेंट्री है। तो आप बोल सकते हो लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट, करेक्ट। लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट। समझा आपको ये? नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 2.2 का सेकंड सम। क्या दिया? इन द गिवन फिगर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। एंगल A और एंगल B कैसे एंगल्स है? इक्वल एंगल्स। प्रूव दैट लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। ठीक है, तो लेट्स सी कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ये दोनों एंगल्स क्या आपके? इक्वल दिए हुए। आपको ये प्रूफ करना है कि लाइन L और M के आपके पैरेलल है। तो पहला जो गिवन पार्ट था हमने लिख दिया। नेक्स्ट ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या है? एक एंगल लेंगे जिसको हम देंगे C। क्या नाम दे दिया हमने? C। डायग्राम में नहीं, आपको C लेटर लेना पड़ेगा, कंपल्सरी क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। तो कंसीडर C हैज शोन इन द फिगर। हमने एक एंगल का नाम ले लिया C। अब देखो आपको C लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लेटर्स भी नहीं दिए हुए ना। एंगल्स को नेम करने के लिए लेटर्स भी नहीं दिए हुए। यहाँ पे कोई अगर पॉइंट का नाम दिया होता, यहाँ पे एक लेटर दिया होता, यहाँ पे अलग लेटर दिया होता, यहाँ पे अलग दिया होता, तो हम एंगल को मेजर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बट यहाँ पे तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है, तो हमें लिखना पड़ेगा कंसीडर C हैज शोन इन द फिगर।
ठीक है। अब हम बोल सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, बराबर। अब मुझे बताओ सी और बी कैसे एंगल है? ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल ए जो है वो सी से इक्वल है, एंगल ए जो है वो बी से इक्वल है, यानी कि एंगल सी और एंगल बी क्या हो गए? इक्वल हो गए। क्या हो गए? इक्वल। देखो ए बी से इक्वल है, ए सी से इक्वल है, ए दोनों से इक्वल है, यानी कि बी और सी क्या हो गए? इक्वल, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा आपका? इक्वल। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी फ्रॉम 1 and 2। और एंगल बी और सी कुछ और नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल है, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। आगे therefore line L is parallel to line M by corresponding angle test. Okay, next practice set 2.2 का थर्ड सम। डायग्राम में आपको दिया है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आता है, टीचर्स लोग प्रीफर करते हैं क्वेश्चन डालने के लिए। एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, ए और बी कॉन्ग्रुएंट है। सेकंड एक्स और वाई क्या आपका? कॉन्ग्रुएंट है। आपको प्रूफ करना है कि लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एन, क्वाइट इजी है। एंगल ए और बी कॉन्ग्रुएंट है, अगर लाइन एंगल ए और एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है तो कौन सी लाइन पैरेलल होगी? लाइन एल और लाइन एम पैरेलल होगी। करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, बराबर। करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से आप बोल सकते हो लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, ठीक है। अब जेड और वाई कॉन्ग्रुएंट है, बट ये कैसे एंगल है? ऑल्टरनेट एंगल है, तो आप बोल सकते हो कि एम इज पैरेलल टू एन, ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट, ठीक है। एल एम से पैरेलल है, एम एन से पैरेलल है, तो आप बोल सकते हो लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एन, ठीक है। समझा आपको ये? तो इसका प्रेजेंटेशन देखते हैं हम किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम एल और एम को पैरेलल बताएंगे। तो पहला जो दिया हुआ है ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, वो लिख देंगे हम लोग, गिवन। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल है ये, और करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो लाइन क्या होगी? पैरेलल, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। नेक्स्ट एक्स और वाई कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है आपको, एंगल एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई, ठीक है। सेकंड गिवन, तो आप बोल सकते हो लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन, ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट, ओके, ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट। अब इसको दे देंगे हम सेकंड फाइंडिंग, और फर्स्ट और सेकंड फाइंडिंग को देख के आप बोल सकते हो कि लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एन, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एन फ्रॉम 1 and 2, हो गया हमारा फाइंडिंग। नेक्स्ट सम, प्रॉब्लम सेट का फिफ्थ सम। क्या दिया हुआ इन द फिगर? डायग्राम देख लेते हैं। ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। तीनों लाइन आपस में पैरेलल एक दूसरे से, करेक्ट। ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, यानी कि तीनों लाइन एक दूसरे से क्या है? पैरेलल है। और दिया है लाइन पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, पी क्यू क्या आपका? ट्रांसवर्सल। यहाँ पे रेशो दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? रेशो। एंगल वाई और एंगल जेड का जो रेशो कितना है? 3:7। तो दो एंगल का जो रेशो है वाई और जेड, इसका रेशो कितना है? 3:7। आपको क्या फाइंड करने बोला हुआ है? एंगल एक्स। रेशो दिया है वाई और जेड का, और फाइंड करने बोला आपको एंगल एक्स, ठीक है। कैसे करते देखते हैं। 3:7। तो जब भी ऐसा रहेगा तो हम क्या लेते हैं? रेशो रहेगा तो कॉमन मल्टीपल एक्स लेते हैं। जब भी आपको दो टर्म अगर रेशो के टर्म में दिया है तो कॉमन मल्टीपल क्या लेंगे हम लोग? एक्स। लेट अ कॉमन मल्टीपल भी ए, क्योंकि यहाँ पे एक्स ऑलरेडी है, हमने कॉमन मल्टीपल क्या ले लिया? ए। कुछ कॉमन मल्टीपल लेना पड़ता है, करेक्ट। तो एंगल वाई कितना हो जाएगा आपका? वाई हो जाएगा आपका 3a, और एंगल जेड कितना हो जाएगा आपका? 7a, करेक्ट। कॉमन मल्टीपल लेने के बाद में एंगल वाई हो जाएगा आपका 3a और एंगल जेड हो जाएगा आपका 7a, ठीक है। अब नेक्स्ट करेक्ट। अभी देखो x क्या बात बताना है आपको? एंगल x फाइंड करना है। एंगल x और एंगल z कैसे है? ऑल्टरनेट एंगल है ना,
तीनों लाइन पैरेलल है तो हम बोल सकते हैं एंगल x इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल z। रीजन ऑल्टरनेट एंगल, z फॉर्म हो रहा है आपका यहाँ पे, तो ये दोनों एंगल क्या हुए आपके ऑल्टरनेट एंगल्स। तो आप एंगल z की जगह पे एंगल x लिख सकते हो। पहले हम बताएंगे लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन ई एफ व्हेन QP is transversal, when QP is transversal, angle x is equal to angle z is equal to angle 7 है, alternate angle theorem। लाइन पैरेलल दी हुई थी, आप एंगल को कॉन्ग्रुएंट बता रहे हो तो थ्योरम। लाइन पैरेलल दी हुई है, आप एंगल को कॉन्ग्रुएंट बता रहे हो तो क्या हुआ वो थ्योरम। अब आप बोल सकते हो एंगल x इक्वल टू कितना 7a, एंगल x मिल गया आपको 7a। अब एंगल x आपका 7 है, एंगल y कितना आपका 3 है, और x और y कैसे एंगल है इंटीरियर एंगल, एंड इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। लाइन पहले से दिया हुआ है ना आपको पैरेलल, लाइन पैरेलल है तो आप बोल सकते हो इंटीरियर एंगल जो है वो क्या है आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अगेन लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी गिवन ऑन ट्रांसवर्सल क्यू पी। ठीक है, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180। रीजन क्या होगा इसका इंटीरियर एंगल थ्योरम, इंटीरियर एंगल थ्योरम। अभी एंगल x कितना आपका 7 है, एंगल y कितना आपका 3 है, 7a प्लस 3a कितना हो जाएगा आपका 10a, 10a इक्वल टू 180। देयरफॉर a इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 180 अपॉन 10 विच विल गिव यू 18। a इक्वल टू 18। आपको क्या फाइंड करना था, x फाइंड करना ना, x क्या है आपका 0 यहाँ पे कट हो गया करेक्ट। अभी आपका x क्या है यहाँ पे, x आपका 7a है, आपको a मिला x नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एंगल x इक्वल टू 7a, देयरफॉर एंगल x इक्वल टू 7 इंटू 18, 7 इंटू 18, देयरफॉर एंगल x इक्वल टू 126 डिग्री। ये हो गया हमारे सम कंप्लीट। नेक्स्ट सम प्रॉब्लम सेट का 7th सम। इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी एफ। ए बी किससे पैरेलल है सी एफ से, ये दो लाइन पैरेलल दिया हुआ है, एंड लाइन बी सी इज पैरेलल टू ए डी। ठीक है, ये दो लाइन पैरेलल है और ये दो लाइन पैरेलल है। ठीक है, देन प्रूव दैट एंगल ए बी सी, दिख रहा है आपको ये एंगल, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एफ डी ई। ये दोनों एंगल को क्या प्रूफ करना है आपको इक्वल, क्या प्रूफ करना है आपको इक्वल। ठीक है, कैसे प्रूफ कर सकते हैं देखते हैं हम लोग। सबसे पहला देखो ये एंगल, ये और ये लाइन पैरेलल है ना, ये दोनों लाइन क्या आपके पैरेलल, इसको ट्रांसवर्सल ले गए तो हम बोल सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू बी सी डी, बराबर। ऑल्टरनेट एंगल जेड फॉर्म हो रहा है आपका यहाँ पे, करेक्ट। तो एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी डी। रीजन क्या होगा इसका ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम। ठीक है, पहले यहाँ तक करते फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी एफ ऑन ट्रांसवर्सल बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी डी। रीजन क्या होगा इसका ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम, बराबर। इसको हमने फाइंडिंग 1 दे दिया। अब दूसरा, ये और ये लाइन पैरेलल है, बी सी इज पैरेलल टू ई डी, बी सी इज पैरेलल टू ई डी ऑन ट्रांसवर्सल पी एफ, बराबर। इस ट्रांसवर्सल पे एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, और दूसरा ये दो लाइन पैरेलल है आपका, इस बार ट्रांसवर्सल लेंगे हम लोग पी एफ, लाइन बी सी इज पैरेलल टू लाइन ई डी ऑन ट्रांसवर्सल पी एफ या सी एफ लिखा, पी एफ लिखो चलेगा, वन एंड द सेम। ठीक है, एंगल बी सी डी, एंगल पहले इन्होंने नीचे वाला लिखा एफ डी ई इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, करेक्ट। ये हो गया आपका सेकंड फाइंडिंग, और ये हो गया आपका करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। ठीक है, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो 1 और 2 में बी सी डी इक्वल है,
हाँ सर। अगर आपका राइट हैंड साइड इक्वल है तो आपका लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 what we can say, from 1 and 2 we can say that angle ABC is equal to angle FDE। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था और ये आपका फाइंडिंग हो गया। कोरोलरी बेस्ड ऑन पैरेलल लाइन। पहला कोरोलरी देखते हैं हम लोग। इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू टू लाइन, कोरोलरी मीन्स यू हैव टू एक्सेप्ट इट, वो ऐसा ही है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर दो लाइन है, इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू टू लाइन, ठीक है, इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू टू लाइन, ये दो लाइन है, इस दोनों लाइन पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू टू लाइन इन अ प्लेन देन द लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो दो लाइन पे, एक ही लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल। क्यों, क्योंकि देख सकते हो करस्पॉन्डिंग एंगल है और करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो लाइन बाय डिफॉल्ट पैरेलल होगी। ठीक है, ओके। तो ये लाइन पैरेलल दिया हुआ आपको, नहीं प्रूफ करना है, दो लाइन क्या आपको पैरेलल प्रूफ करना है। क्या दिया आपको, EF इज परपेंडिकुलर टू AB एंड EF इज परपेंडिकुलर टू CD, ये दिया हुआ है। करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट के थ्रू आप बता सकते हो कि लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है। लाइन ELB कौन सा है, ELB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ELB इक्वल टू 90 डिग्री परपेंडिकुलर है 1। वैसे ही एंगल EMD इक्वल टू 90 डिग्री, करेक्ट, ये आपका सेकंड। अभी दोनों भी 90 डिग्री है, तो हम बोल सकते हैं एंगल ELB इज इक्वल टू एंगल EMD फ्रॉम 1 and 2। अब ये कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो therefore line AB is parallel to line CD, corresponding angle test, corresponding angle test हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड, वैसे आपको दूसरा यूज करना भी, लाइन यहाँ पे दो लाइन क्या है, पैरेलल है टू अ थर्ड लाइन, टू लाइंस इज पैरेलल, टू लाइंस इन अ प्लेन आर पैरेलल टू थर्ड लाइन। एक और लाइन ड्रॉ कर दिया, ये दो लाइन पैरेलल है, एक और लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, देन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। आपको क्या क्या दिया हुआ है कि लाइन L और लाइन M दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है, और लाइन M और N क्या है, पैरेलल है। तो आपको प्रूफ करना है, एक मिनट, P ट्रांसवर्सल है लाइन LMN का, आपको प्रूफ करना है कि लाइन L और लाइन N क्या है, पैरेलल है। ये इससे पैरेलल है, ये इससे पैरेलल है, आपको प्रूफ करना है ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो इजी है, हमने 3 एंगल ले लिया, इसके लिए क्या ले लिया, 3 एंगल ABC। अब क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, करस्पॉन्डिंग एंगल, करेक्ट। लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B ऑन ट्रांसवर्सल P, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट M और N पैरेलल है ऑन ट्रांसवर्सल P, ऑन ट्रांसवर्सल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, ठीक है। इसको दे दे सेकेंड। अभी B जो है A से भी कॉन्ग्रुएंट है, B जो है वो C से भी कॉन्ग्रुएंट है, बरोबर। तो हम बोल सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल C फ्रॉम 1 and 2। अब क्योंकि ये दो एंगल इक्वल है, क्योंकि ये दो एंगल इक्वल है, आप बोल सकते हो लाइन L इज पैरेलल टू लाइन N, कौन सा, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। आप लाइन पैरेलल बता रहे हो तो आप यूज करोगे वर्ड करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, प्रैक्टिस सेट 2.2 का 5th सम, ओके, काफ़ी डिफिकल्ट सम है, ध्यान देना एकदम अच्छे से। इन द गिवन फिगर रे EF इज पैरेलल टू रे BD, एक मिनट, रे AE, सॉरी रे AE इज पैरेलल टू रे BD। ये दो लाइन क्या है आपकी, पैरेलल, दिख रहा है आपको, पूरा लाइन ड्रॉ नहीं किया सर, रे के फॉर्म में पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर एकदम, कौन सी दो रे पैरेलल है, रे AE इज पैरेलल टू रे BD, ओके। डायग्राम को विजुअलाइज करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या दिया है, रे AF
क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ई ए बी को। रे ए एफ क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ई ए बी को, और रे बी सी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए बी डी को। जब कोई रे बाइसेक्ट करता है एंगल को तो एंगल के दो इक्वल पार्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दो इक्वल पार्ट। इसीलिए ये कितना हुआ x और ये भी कितना हुआ x। नाम दे दिया हमने x x दिया हुआ ऑलरेडी डायग्राम में आपको, और इसको हमने क्या नाम दे दिया y y। ठीक है, आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों एंगल इक्वल है। आपको प्रूफ करना है ए एफ इज पैरेलल टू बी सी। ये दोनों लाइन क्या आपकी पैरेलल है, आपको प्रूफ करना है। नेक्स्ट सम, सॉरी ये सम है एंगल ई ए एफ। क्या एंगल ई ए एफ प्लस नहीं, एंगल ई एफ इक्वल टू एंगल एफ ए बी। दोनों कितना है आपका जेड नहीं है एक्स। दोनों में एंगल क्या आपका एक्स। एंगल ई ए एफ और एंगल बी ए एफ दोनों भी कितना दिया है आपको एक्स। उसी तरीके से ये आपका पहला फाइंडिंग। ठीक है, क्यों आपका ए एफ क्या आपका एंगल बाइसेक्टर। रे ए एफ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई ए बी। उसी तरीके से डी बी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू कितना होगा वाई। कितना हो जाएगा वाई। ये आपका सेकेंड फाइंडिंग। रे बी सी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी डी। ठीक है, आपको ये दो लाइन पहले प्रूफ करनी है। कौन सी दो लाइन है, वो ये दो लाइन है जो आपको पहले प्रूफ करनी है। ठीक है, अगर आप इसको ट्रांसवर्सल कंसीडर करोगे तो ये जो एंगल है एंगल एक्स और वाई क्या हो जाएगी आपके ऑल्टरनेट एंगल। तो आपको इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट। तो हमारा फोकस इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने पे रहेगा। बट आपको दिया हुआ क्या क्वेश्चन में, आपको इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, एक्स इक्वल टू वाई प्रूफ करना है। ठीक है, आपको दिया हुआ क्या, आपको ये दो लाइन पहले दिया हुआ है और ए बी ट्रांसवर्सल है, इसको यूज़ करना पड़ेगा आपको। करेक्ट ना। ए इज पैरेलल टू रे बी डी ऑन ट्रांसवर्सल ए बी। आप बोल सकते हैं एंगल ई ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी। रीजन ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम। ठीक है, अभी एंगल ई ए बी को कैसे लिख सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। ई ए बी एक आपका बड़ा एंगल है, ई ए बी क्या आपका एक बड़ा एंगल है। ये बड़ा एंगल दो छोटे छोटे एंगल से बना हुआ है, ये एंगल प्लस ये एंगल। करेक्ट, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ई ए बी की जगह पे एंगल ई ए एफ प्लस एंगल एफ ए बी या बी ए एफ इक्वल टू ए बी डी। ए बी डी की जगह पे क्या लिखोगे आप, एक मिनट, ए बी डी की जगह पे आप लिखोगे एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी। ये दोनों एंगल बरोबर ना। अब ये दोनों एंगल क्या आपके एक्स प्लस एक्स और ये दोनों एंगल क्या हुए आपके वाई प्लस वाई। तो एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, इसको क्या बोलेंगे हम, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। देयरफॉर एक्स प्लस एक्स इक्वल टू वाई प्लस वाई। देयरफॉर 2x इक्वल टू 2y। देयरफॉर x इज इक्वल टू y। 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है यहाँ पे आने पे क्या हो जाएगा डिवाइड, और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू y। अब x की जगह पे हम ये एंगल लिख देंगे और y की जगह पे हम ये एंगल लिख देंगे बरोबर। तो देयरफॉर एंगल एफ ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। और ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है आपके बरोबर। ये दोनों कैसे एंगल है, ये ऑल्टरनेट एंगल। करेक्ट, तो आप बोल सकते हो रे ए एफ इज पैरेलल टू रे बी सी ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट। ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट। ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे अभी आपको, और ट्रांसवर्सल ई एफ। ट्रांसवर्सल लिख रहा है आपको ये ई एफ, हाँ, और ट्रांसवर्सल ई एफ ऑफ लाइन ए बी एंड लाइन सी डी। दो लाइन दिया ए बी और सी डी, और ई एफ को बताया हुआ ट्रांसवर्सल। ठीक है, इंटरसेक्ट द लाइन एट पॉइंट पी एंड क्यू। पी और क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है ट्रांसवर्सल दो लाइन को रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आप देख सकते हैं दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है और ये ट्रांसवर्सल पी और क्यू पे क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है। दिया हुआ आपको इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट रे पी आर एंड रे क्यू एस। कैसे रे ये दोनों भी पैरेलल रे। कैसे रे ये पैरेलल, और साथ साथ में ये बाइसेक्टर भी है। बड़े एंगल की क्या ये बाइसेक्टर्स भी है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे और ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल।
आपको बताना है क्वेश्चन में कि लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी। ये दोनों लाइन क्या आपके पैरेलल लाइन्स है। ओके, तो सबसे पहला सम स्टार्ट करने के टाइम पे हम क्या करेंगे, ये दोनों एंगल्स को इक्वल बताएंगे और इन दोनों एंगल्स को क्या बताएंगे, इक्वल। जो भी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया है उसको आपको यूज़ करना है। तो सबसे पहला हम एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या प्रूफ करना है, ये दो लाइन पहले प्रूफ करना है, यानी कि आपको प्रूफ करना है बी पी क्यू, एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू सी। अगर ये दोनों एंगल आपने इक्वल प्रूफ कर दिए, ये दोनों एंगल कैसे एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल ना। अगर ये ऑल्टरनेट एंगल्स को आपने इक्वल प्रूफ कर दिया तो आप बोल सकते हो लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी बाय ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट। ठीक है, तो ये दो लाइन प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज करेंगे। लेट एंगल बी पी आर इक्वल टू एंगल क्यू पी आर इक्वल टू एक्स। क्या ले लेंगे हम इसको, एक्स। रे पी आर इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी पी क्यू। ओके, ये आपका पहला फाइंडिंग। उसी तरीके से ये एंगल बाइसेक्टर को भी यूज करेंगे। ठीक है, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल सी क्यू एस इक्वल टू वाई। ठीक है, रे क्यू एस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू सी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपका बड़ा एंगल बी पी क्यू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। एंगल बी पी क्यू इक्वल टू एंगल बी पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर। ठीक है, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। बी पी आर कितना है आपका, बी पी आर और क्यू पी आर दोनों कितना है आपका, एक्स। तो इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, तो कितना हो जाएगा आपका ये 2x। आपने बी पी क्यू की वैल्यू कितनी फाइंड की, 2x। ठीक उसी तरीके से आप पी क्यू सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सी पी क्यू कितना हो जाएगा आपका 2y। ठीक है, क्योंकि स्टेप सेम है, आपको पूरा स्टेप वापस करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। सिमिलरली वी विल गेट पी क्यू सी इक्वल टू 2y। अब नेक्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग को 2x इक्वल टू 2y बताना। क्या बताना है आपको, 2x इक्वल टू 2y। बड़े एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है ना आपको। तो ये आपका बड़ा एंगल 2x है, ये बड़ा एंगल क्या है आपका 2y। ये दोनों अगर इक्वल प्रूफ कर दिया तो ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट से दोनों लाइन क्या हो जाएगी आपकी, पैरेलल। ओके, नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, रे पी आर एंड रे क्यू एस आर पैरेलल। ये दोनों पैरेलल दिया हुआ आपको। ओके, ऑन ट्रांसवर्सल पी क्यू, ऑन ट्रांसवर्सल पी क्यू। आप क्या बोल सकते हो, एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एस। बराबर, ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर ये ट्रांसवर्सल हो गए तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। x इज इक्वल टू वाई, एंगल x इज इक्वल टू वाई। करेक्ट। अब आपको 2x इक्वल टू 2y प्रूफ करना था ना, तो सिंपली मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 2। ये कहाँ से मिला, फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, देयरफॉर 2x इक्वल टू 2y मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 2। अभी 2x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2x की जगह पे हम लिख सकते हैं एंगल बी पी क्यू। ओके, एंड 2y की जगह पे लिख सकते हैं हम एंगल पी क्यू सी। अब क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, पी क्यू बी पी क्यू और पी क्यू सी दोनों इक्वल है और ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है, तो आप बोल सकते हो ए बी इज पैरेलल टू सी डी बाय ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट। टेस्ट लाइन पैरेलल बताने के टाइम पे टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट थर्ड सम। प्रूव दैट इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू पैरेलल लाइन। दो पैरेलल लाइन है आपको ऑलरेडी दिया हुआ है और एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है एक से। एक लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है, जो परपेंडिकुलर है एक लाइन से। कौन सी लाइन से, हम ऊपर वाली लाइन से ले लेते हैं, लाइन एम। एंगल एम को हमने परपेंडिकुलर बता दिया। देन इट इज परपेंडिकुलर टू द अदर लाइन ऑल्सो। तो आपको बताना कि ये लाइन अदर लाइन से भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्वाइट इजी, करस्पॉन्डिंग एंगल की मदद से हम आराम से बता सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, बरोबर। और क्या दिया, लाइन ई एफ इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, बरोबर। आपको प्रूफ करना है कि एंगल
क्या प्रूफ करना है, लाइन ई एफ जो ये बड़ा लाइन है वो सी डी से भी क्या है, परपेंडिकुलर है। अब ये प्रूफ करने के लिए आपको इसको 90 बताना पड़ेगा, ठीक है। तो 90 बताएगी कैसे हम लोग, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से। प्रूफ लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, ठीक है, गिवन। नेक्स्ट ऑन ट्रांसवर्सल ई एफ, ठीक है, ई एम बी एंगल ई एम बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम एंड डी, ठीक है, एम एंड डी। ई एम डी भी हो सकते हो बट छोटे वाले एंगल को लेके एम एंड डी। रीजन क्या है इसका, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम्स, ठीक है। नेक्स्ट, बट एंगल ई एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम बोल सकते हैं एम एन डी भी कितना होगा आपका 90 डिग्री। देयरफॉर एम एन डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और क्योंकि ये 90 डिग्री है यानी कि ई एफ क्या है, परपेंडिकुलर है सी डी से, ठीक है। देयरफॉर लाइन ई एफ इज परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी, ओके। नेक्स्ट सम, प्रॉब्लम सेट का 8th सम, ठीक है। इन द गिवन फिगर लाइन पी एस, दिख रहा है आपको, लाइन पी एस इज अ ट्रांसवर्सल। लाइन पी एस क्या आपका, ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन। ये दो लाइन पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। ये दो लाइन पैरेलल है, पी एस आपका ट्रांसवर्सल है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, रे क्यू एक्स, दिख रहा है आपको क्यू एक्स, रे क्यू एक्स एंड रे क्यू वाई, रे क्यू एक्स, रे क्यू वाई, रे आर एक्स, रे आर एक्स एंड रे आर वाई, सब एंगल बाइसेक्टर है। तो ये दोनों एंगल इक्वल हुए, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए और ये दोनों एंगल इक्वल। तो चारों भी जो रे है 1 2 3 4, चारों भी रे बाइसेक्टर है, तो सारे एंगल्स के आजू बाजू के क्या हो जाएंगे, इक्वल। आपको क्या प्रूफ करना है, क्वाड्रिलेटरल क्यू एक्स आर वाई, क्यू एक्स आर वाई, ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो आपका रेक्टेंगल है। क्या प्रूफ करना है आपको, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में प्रॉपर्टी क्या होती है, सभी एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री। तो आपको सभी एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ करना है, ओके। लेट्स सी, ये क्वाड्रिलेटरल पे आपका फोकस होना चाहिए, ओके। हिंट, एंगल एक्स क्यू वाई कहाँ पर है, एक्स क्यू वाई यानी कि ये एंगल, करेक्ट, इक्वल टू एंगल एक्स आर वाई, ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल को अगर आप 90 प्रूफ करोगे, क्योंकि ऑपोजिट एंगल 90 है, तो आप बोल सकते हो क्वाड्रिलेटरल क्या आपका रेक्टेंगल है। और इसको भी प्रूफ कर सकते हो आप, एंगल क्यू एक्स आर, ये एंगल और ये एंगल, इनफैक्ट चारों एंगल को आपको क्या बताना है, 90 डिग्री बताना है, ओके। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए आपको चारों एंगल को 90 बताना है। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम इसको बाइसेक्टर लेंगे, ये बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल, क्योंकि क्यू एक्स बाइसेक्टर है एंगल ए क्यू आर का, तो ये दोनों एंगल हो जाएंगे आपके इक्वल। लेट एंगल ए क्यू एक्स इक्वल टू एंगल आर क्यू एक्स इक्वल टू ए, दोनों को क्या ले लिया हमने, ए। नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट हम लेंगे इसको क्यू वाई को, क्या क्यू वाई बाइसेक्टर है, तो अब आप बोलोगे बी क्यू वाई इक्वल टू आर क्यू वाई इक्वल टू बी, ठीक है। अब थर्ड ये एंगल बाइसेक्टर है, करेक्ट, नहीं ये वाला लिया हमने, रे आर एक्स, क्योंकि रे आर एक्स बाइसेक्टर, सी आर एक्स इक्वल टू क्यू आर एक्स इक्वल टू सी, ये दोनों को सी ले लिया। अब नेक्स्ट एंगल आर वाई बाइसेक्टर है, तो आप लिखोगे एंगल डी आर वाई इक्वल टू एंगल क्यू आर वाई इक्वल टू डी। तो आपने ये सब लेटर्स यहाँ पे लिख दिए, ओके। ये फोर्थ फाइंडिंग, ठीक है। चारों का रीजन क्या है, बाइसेक्टर, सब क्या एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, एंगल एक्स क्यू वाई को, एक्स क्यू वाई को हम क्या बताने वाले, 90। हमारा फोकस होगा इस एंगल को 90 बताना है, करेक्ट। ये क्या एक्स क्यू वाई किससे बना हुआ है, ए प्लस बी। अगर आप a प्लस बी इक्वल टू 90 बताओगे तो आपका एक्स क्यू वाई कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। तो ये दो एंगल ए है और ये दो एंगल क्या है, बी, और ये पूरा एंगल क्या है, एंगल्स इन लीनियर पेयर है, करेक्ट। ये पूरे एंगल्स क्या है, एंगल इन लीनियर पेयर। तो लेट्स प्रूव a प्लस बी इक्वल टू 90, ठीक है। एंगल ए क्यू
आर, एंगल ए क्यू आर प्लस एंगल बी क्यू आर इक्वल टू कितना 180, एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर। एंगल ए क्यू आर क्या है आपका, ए क्यू आर आपका है एंगल 2A, एक डायरेक्टली हमने लिख दिया ए क्यू आर क्या आपका 2A, वैसे ही बी क्यू आर क्या आपका 2B, 2A प्लस 2B इक्वल टू 180, देयरफॉर A प्लस B इक्वल टू 180 नहीं 90, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 है ना, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2, तो A प्लस B इक्वल टू 90, तो A प्लस बी 90 मिल गया। A प्लस बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल एक्स क्यू वाई, देयरफॉर एंगल एक्स क्यू वाई इक्वल टू 90। पहला फाइंडिंग हो गया हमारा। अब दूसरा, सिमिलरली वी कैन प्रूव एक्स आर वाई, एक्स आर वाई, एक्स आर वाई, इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। एक्स आर वाई कितना प्रूफ करेंगे 90, एंगल इन लीनियर पेयर यूज करके। ओके, तो ये दो एंगल तो आपके 90 हो गया, सी प्लस डी इक्वल टू 90। सेम स्टेप है, इसलिए आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो इसका बहुत बड़ा हो जाएगा, 2 पेज का हो जाएगा। तो जो स्टेप्स आपने ऊपर फॉलो किए वो स्टेप आप नीचे फॉलो करोगे यहाँ पर, तो भी आपको क्या मिलेगा, सी प्लस डी इक्वल टू 90। ठीक है, देयरफॉर एंगल एक्स आर वाई इक्वल टू 90, ये दोनों हो गए आपके प्रूफ 90। अब ये दो एंगल की बारी। ओके, ये क्या आपका क्यू एक्स आर, क्यू एक्स आर, ये एंगल आपको 90 बताना है यहाँ पे। ओके, तो इसे आपको 90 प्रूफ करना है, इससे आपको क्या प्रूफ करना है 90। तो ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये आपको इस ट्रायंगल को यूज करके इसे 90 प्रूफ करना पड़ेगा, बट उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये दो लाइन को पैरेलल लेना पड़ेगा और ए क्यू आर और क्यू आर सी को सप्लीमेंट्री बताएंगे। इंटीरियर एंगल है ना दोनों भी। ओके, हिंट ए प्लस सी इक्वल टू कितना प्रूफ करना है आपको 90। ओके, तो ये 2A और ये क्या आपका 2C, 2A प्लस 2C कितना है आपका 180, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल, ये आपका इंटीरियर एंगल हो गया। तो लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी ऑन ट्रांसवर्सल PS, एंगल ए क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इंटीरियर एंगल थ्योरम। अभी ए क्यू आर क्या आपका 2A और सी आर क्यू क्या आपका 2C इक्वल टू 180, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 करने पे A प्लस सी इक्वल टू 90। ठीक है, ये हो गया आपका 7th फाइंडिंग, बरोबर। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल, अभी ट्राइंगल लेके आपको ये दो एंगल नहीं चाहिए, आपको ये वाला एंगल चाहिए ना, तो इन ट्राइंगल एक्स क्यू आर, इन ट्राइंगल एक्स क्यू आर, एंगल एक्स क्यू एक्स आर प्लस एंगल एक्स क्यू आर प्लस एंगल एक्स आर क्यू, तीनों भी एंगल, ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल मिलाकर कितना होगा 180। सम ऑफ मेजर ऑफ और ट्राइंगल इज 180, सम क्या एंगल, सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल है, सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको फाइंड करना है, तो आपको पता नहीं, बट व्हाट इज एक्स क्यू आर, एक्स क्यू आर, एक्स क्यू आर क्या आपका ए है, बरोबर, और एक्स आर क्यू क्या आपका सी है, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, करेक्ट, और ए प्लस सी कितना आपका 90 है, तो एंगल क्यू एक्स आर प्लस 90 इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल क्यू एक्स आर इक्वल टू 180 माइनस 90। आपने इसको 90 प्रूफ कर दिया, करेक्ट, ये आपका 90 प्रूफ हो गया। सिमिलरली आप इसको भी 90 प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, स्टेप सेम होने की वजह से आप लिखोगे सिमिलरली वी कैन प्रूव क्यू वाई आर इक्वल टू 90 डिग्री, बरोबर। ये आपका 9th फाइंडिंग। तो सारी फाइंडिंग्स में हमने बता दिया सभी एंगल कितने आपके 90 डिग्री। इन क्वाड्रिलेटरल क्यू एक्स आर वाई, एंगल एक्स क्यू वाई इक्वल टू एंगल क्यू एक्स आर इक्वल टू एंगल एक्स आर वाई इक्वल टू एंगल आर वाई क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल। ठीक है।